लड़की चाहती थी कि वो अपनी पसंद की शादी कर ले, लेकिन वालिद और भाई को गुस्सा था कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करे। नौजवान लड़की बदतरीन गजबनाक सूरत हाल से दो चार होती रही और फिर एक दिन घर से भाग गई। इस कहानी का अंजाम क्या हुआ ये देखने के लिए आप भी देखिए जो शब्बीर ने देखा है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। घर की बैठक में एक नौजवान दाखिल हुआ। नौजवान के साथ काजी साहब भी बैठक में आ गए तो सब उनके एहतराम में खड़े हो गए। काजी साहब ने सबसे हाथ मिलाया और फिर एक बुजुर्ग के कहने से अपनी जगह पर बैठ गए। जी आप मैमूना के वालिद हैं? जी हाँ। ये निकाह फार्म है, मैंने भर दिया था, आप इसे देख लीजिए, इस पे साइन करने हैं। और आपके गवाह कहाँ हैं? यहीं पर ही हैं। बेटी से निकाह की इजाजत लेनी है। जी आइए। मैमूना नामी लड़की के वालिद काजी साहब को लेकर अंदर गए तो मैमूना दुल्हन बनी बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। बेटी आपका नाम ही मैमूना वल्द अता है? मैमूना ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये तो बताएंगे ये रिश्ता आपको कबूल है? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं आपका? अरे बिल्कुल कबूल है, मेरी फर्माबरदार बेटी है, बड़ी नाजों से पली है। बोलो बेटी, काजी साहब कुछ पूछ रहे हैं। मुझे इनसे पूछने दें। बोलो बेटी आपको रिश्ता कबूल है? बोलिए। अचानक मैमूना ने घूंघट से चेहरा निकाला और आंखें मीच कर इंतहाई इस्तराबी कैफियत में इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे कबूल नहीं है। अरे काजी साहब ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल ये अपनी माँ से नाराज है, इसलिए गुस्से में ये सब कुछ बोल रही है। अरे तुम कुछ समझाओ ना इसको। काजी साहब इसे माफ कर दीजिए, इसने किसी गुस्से में आकर इनकार कर दिया, वरना इसे ही रिश्ता कबूल है। आप पूछ लीजिए, है ना बेटी? मैमूना ने माँ को देखकर इस बात में सर हिला दिया। हाँ बोलो बेटी आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है? कबूल है। मुबारक हो बहन आपको। काजी हुजरे से निकलकर बैठक में आ गया और फिर शब्बीर ने देखा कि उसने एक लड़के से मैमूना का निकाह पढ़ाना शुरू ही किया था कि ऐन उसी वक्त मैमूना भागती हुई आई और उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया और वो इतने जोर से चीखी कि महफिल में सन्नाटा छा गया। हुआ ये था कि रहीम यार खान की रिहायशी 17 साला मैमूना अपने एक कजन से इश्क करती थी। जब माँ बाप को पता चला तो उन्होंने लड़की की मर्जी मानने से साफ इनकार कर दिया और लड़की का जबरदस्ती अपने जानने वालों में निकाह पढ़ाने की कोशिश की। बाप और भाई इतने सख्तगीर क्यों थे, इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। मैमूना ने जब अपनी पसंद का इजहार किया तो उस पर पाबंदियां लगा दी गईं और अब मैमूना के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो हिम्मत करके घर से भाग जाती या फिर खुदकुशी कर लेती। मैमूना ने खुदकुशी तो नहीं की थी, लेकिन वो घर से भागकर अपने कजन बिलाल के घर चली गई थी। शब्बीर ने देखा कि मैमूना सिमटी सहमी हुई थी और बिलाल उसका हाथ थामे घर के दरवाजे पर खड़ा था। कुछ तवक्कुफ के बाद दरवाजा खुला तो बिलाल की माँ सामने थी। उसने हैरत से एक नजर अपने बेटे को और एक नजर मैमूना को देखा और फिर घबरा गई। अरे मैमूना, तो घर में सब खैरियत तो है? अम्मा मैं बताता हूँ आपको, मैंने सब समझाया। चले अंदर चले। अंदर आओ, अंदर आओ। क्या हो गया? घर में सब खैरियत तो है इस वक्त? अब्बा मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रहे। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। तो तुम क्या चाहती हो, कहीं और? अम्मा आपको पता तो है मैं इसे पसंद करता हूँ। अरे क्या कह रहे हो? गजब हो जाएगा अगर इसके घर वालों को पता चल गया तो। भाई तुम घर जाओ, मैं बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगी। वो लोग मुझे मार देंगे। बिलाल मैं जा रही। पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जाओगी मुझे ये तो बताओ। बस अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, सुकून से रहो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ढूंढते हैं तो ढूंढते रहे, मैं मर जाऊंगी लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगी। अम्मा आप भी इसके घर वालों को जाकर बता दें कि आप अपने बेटे का निकाह इसके साथ कर रही हैं। अरे भाई मेरे में तो हिम्मत नहीं है इतनी, और है ना ये कोई तरीका नहीं है। हाँ मैं साफ बता रही हूँ, कोई तरीका नहीं है। माँ उन दोनों को बैठक में छोड़कर अंदर चली गई और बिलाल मैमूना को दिलासा देता रहा। अगर इन्होंने बता दिया तो घर वाले तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे। मैं सब संभालूंगा, तुम सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मैमूना के घर वाले शदीद परेशानी का शिकार थे।
उन्हें पता था कि वो बिलाल के घर में ही है, लेकिन खानदानी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ दिन खामोश रहे, लेकिन जब रिश्तेदारों ने मैमूना के बारे में पूछना शुरू किया तो मैमूना के वालिदैन के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो जोर जबरदस्ती या बहलाकर अपनी बेटी को घर ले आए। मैमूना की एक रिश्तेदार ने मैमूना के घर पे दस्तक दी तो मैमूना की माँ दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन वो अपनी एक रिश्तेदार बुजुर्ग खातून को देखकर ठिठक गई। अरे खाला, इतनी धूप में? अरे मुझे नहीं लगे धूप। आओ आओ, अंदर तो आओ। बैठो। और बड़े दिन बाद आना हुआ। अरे मैमूना से काम था। कहाँ है मैमूना? मैमूना, ओ मैमूना, देख तेरी खाला आई है। अरे खाला, वो घर पर नहीं है, गई हुई है। कहाँ गई है? हम इतनी दूर से आए हैं, वो घर पे है नहीं। वो उसके सहेली के भाई की शादी थी, बहुत जिद कर रही थी। पहले तो मैंने मना किया, फिर जाने दिया। अरे बच्ची को अकेला क्यों भेज दिया? हालात सही नहीं है, भेजना जरूरी था क्या? अरे खाला, कुछ नहीं होता। लस्सी बनाऊं तुम्हारे लिए? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? बना लो, इतनी गर्मी हो रही है। मैमूना की माँ सामने ही खड़ी होकर लस्सी बनाने लगी और मेहमान औरत बोलती रही। बिलाल की माँ का नाम सुनकर मैमूना की माँ के हाथ से चमचा गिर गया और वो सटपटा सी गई। अरे बिलाल की माँ मिली थी मुझे बाहर। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, क्या कहेंगी, बहुत परेशान थी। कह रही थी बिलाल का रिश्ता लगवा दो कहीं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे मैंने क्या कहना था, वैसे लड़का बहुत अच्छा है, तुम अपनी मैमूना की शादी क्यों करती इससे? अरे नहीं, मैमूना उसे पसंद नहीं करती। मैंने पूछा था मैमूना से, मैंने तो सुना है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। अरे ऐसी बातें क्या छुपी रहती हैं, तो खुद ब खुद सामने आती हैं। अच्छा लस्सी तो पियो। खाला की मानी खेज मुस्कुराहट और बातों ने मैमूना की माँ के हाथ पांव फुला दिए थे और उसको यकीन हो गया था कि खाला को सारे मामले का इल्म हो चुका है। खाला कैसी बनी है लस्सी? अच्छी है, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। मैमूना से क्या काम था? क्या कह रही थी आप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, भतीजी को ट्यूशन पढ़वाना था। मैंने सोचा था उसके भी 4 पैसे बन जाएंगे। चलो कहाँ है, मैं खुद ही उसको फोन करती हूँ। अरे नहीं, वो पगली तो फोन ही घर पर छोड़कर गई है। वो आ जाएगी 1-2 दिन में, मैं बता दूंगी, मैं पूछ कर। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, खाना वाना भी बनाना है। खाला चली गई तो मैमूना की माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजा बंद करके फौरन अपने शौहर को फोन मिला दिया। हेलो, सुनिए, आप कहाँ हैं? मैं किसी काम से बाहर आया था। बोलो, खैरियत तो है? क्यों फोन किया? अरे खाला आई थी घर पे, तुम किसी भी तरह करके बेटी को घर लेकर आओ। मुझे लगता है उन्हें सब पता चल गया। आपको तो पता है वो कैसी भोंपू है, सारे खानदान में बदनाम कर देंगी मैमूना को। आप जल्दी आ जाएं। अच्छा अच्छा, आता हूँ। ठीक है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर को देखेगा। बहन, आप भी औलाद वाली, ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है। अगर लड़की लड़ झगड़ कर आपके घर आ गई तो आप लोगों को चाहिए था कि समझा बुझाकर उसे घर भेज देते। लो भाई, इनकी बातें सुनिए। बहन, हमने आपकी बच्ची को बहुत समझाया, इन्होंने तो हाथ तक जोड़ लिए कि बेटा तुम चली जाओ घर, इज्जत के साथ हम तुम्हें ब्याह के लाएंगे, लेकिन ये एक नहीं सुन रही थी। बिलाल, बताओ ना इन लोगों को। हट जाओ अम्मा, आज इसको मजा चखाता हूँ। सही किया इसके साथ, इसके साथ यही होना चाहिए। नाक कटवा दी इसने सबके सामने। चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी घर से गायब थी और मैमूना के रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई थी कि वो घर से भाग गई है। मैमूना के घर वालों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो बेटी की पसंद की शादी कर देते। फिर मैमूना के माँ बाप ने बिलाल के घर जाने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि बिलाल के घर में बिलाल के वालिदैन और मैमूना के वालिदैन मौजूद थे। मैमूना एक तरफ डरी सिमटी बैठी थी और बिलाल भी एक कोने में खड़ा हुआ था। बहन, आप भी औलाद वाली, ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है।
अगर लड़की लड़ झगड़ कर आपके घर आ गई तो आप लोगों को चाहिए था कि समझा बुझाकर उसे घर भेज देते। लो भाई इनकी बातें सुनो। बहन हमने आपकी बच्ची को बहुत समझाया, इन्होंने तो हाथ तक जोड़ लिए कि बेटा तुम चली जाओ घर, इज्जत के साथ हम तुम्हें ब्याह के लाएंगे, लेकिन ये एक नहीं सुन रही थी। बिलाल बताओ ना इन लोगों को। मैं भी यही समझा रहा था, मगर भाई साहब आप वादा कीजिए मैमूना की शादी मेरे बेटे बिलाल से कर देंगे तो ये चली जाएगी, ठीक है ना मैमूना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो होना है यही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैमूना बेटा जिद मत करो, पूरे खानदान में हमारी बदनामी हो रही है। भाई साहब बिलाल, मैं पक्की जबान दे रहा हूँ, इसे कहो घर चलो, मैं कराऊंगा शादी। बिलाल ने कुछ सोचा और फिर मैमूना से मुखातिब हुआ। मैमूना एक सेकंड बात सुनो। मैमूना खामोशी से उठकर बिलाल के साथ एक तरफ चली गई और बिलाल उसे समझाने लगा। चली जाओ, उन्होंने जुबान दी है, मैं वादा करता हूँ मैं बारात लेके आऊंगा। मुझे मार देंगे। तुम जानते हो ना बिलाल, हमारे कबीले में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। खुदा के मुझे वापस मत भेजो। तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा यकीन करो, हम एक होकर रहेंगे। अंकल मैमूना आपके साथ जा रही है, देखें हम आपकी बात मान रहे हैं, तो अब आप भी अपनी जुबान पर कायम रहिए। मुझे पता था मेरी बेटी समझदार है। भाई साहब 2-4 दिनों में शादी की तारीख रख दूंगा, जो भी होगा इंशाल्लाह कायदे करीने के साथ होगा। आ जाओ बेटा। हाँ हाँ बेटी, जो होगा सब तरीके से होगा। खुश रहो बिलाल। शब्बीर ने देखा कि मैमूना के वालिदैन अपनी डरी सिमटी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल रहे थे। जिसका डर था वही हुआ। मैमूना को घर ले जाने के बाद बाप ने साफ इनकार कर दिया था कि वो बेटी की मर्जी नहीं चलने देगा। मैमूना का भाई भी सख्त इश्तियाल में था कि बहन घर से भाग क्यों गई थी। अब उन्होंने एक लड़के से मैमूना का जबरदस्ती निकाह पढ़ाने की कोशिश की तो हंगामा हो गया। बैठक में कुछ मेहमान और निकाह खां मौजूद था कि मैमूना उरूसी जोड़े में भागती हुई आई और इंतहाई जोर से चीखी। कहा मोहम्मद की बेटी से आपका निकाह किया जाता है। नहीं करूंगी मैं ये शादी, नहीं करूंगी। मैमूना के इस गैर मुतवक्को रद्द अमल पर बैठक में सन्नाटा छा गया। निकाह खां और मेहमान खामोशी से रुखसत हो गए। अब बाप और भाई मैमूना की तरफ खूंखार नजरों से घूरते हुए आगे बढ़े। माँ बीच में आई तो बेटे ने उसका हाथ झटक कर एक तरफ कर दिया। हट जाओ माँ, आज इसको मजा चखाता हूँ। सही किया इसके साथ, इसके साथ यही होना चाहिए। नाक कटवा दी इसने सबके सामने। मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? तूने हरकत ही ऐसी की है, सबकी कितनी बेइज्जती करवाई है। मर जाके कहीं, तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। माँ अपनी बेटी को शौहर और बेटे के रहमो करम पर छोड़कर चली गई और मैमूना मदद के लिए पुकारती रही। कितने जालिम लोग हो तुम लोग। वहाँ पे खुदा है तुम लोगों में। खुदा के वास्ते मुझे जान लो, मुझे नहीं रहना इस घर में अब। भाई लपक कर बाहर निकला। दूसरे ही लम्हे वो एक डब्बे के साथ कमरे में दाखिल हुआ और कमरा अंदर से बंद कर लिया। शब्बीर ने देखा कि भाई ने डब्बे का ढक्कन खोलकर अपनी बहन को पेट्रोल में नहला दिया था। मैमूना बचाव बचाव करती रही, लेकिन फिर शब्बीर ने देखा कि पूरे कमरे में आग भड़क रही थी। अम्मा! अम्मा! मैमूना को जिंदा जला दिया गया था। एक बेटी को जिसने अपनी पसंद से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। अब जली हुई लाश को ठिकाने लगाने का मसला था। शब्बीर ने देखा कि आधी रात की तारीकी में मैमूना का भाई कब्र खोद रहा था और बाप मट्टी हटाने में बेटे की मदद कर रहा था। करीब ही एक गठरी सी रखी थी जिसमें मैमूना की जली हुई लाश की बाकियात थी। दोनों बाप बेटों ने जल्दी जल्दी गठरी कब्र में फेंकी और कब्र को बराबर करने लगे। दूर से गोरकन ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गया। उसे कुछ शक हुआ तो उसने अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन कर दिया। हेलो पुलिस, मैं कब्रिस्तान से बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई 2 लोग मशरूक आए हुए हैं, शायद कोई लाश दफना रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। अच्छा, हम लोग आ रहे हैं। शब्बीर ने देखा कि ये दोनों बाप बेटे तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान के गेट की तरफ जा रहे थे कि पुलिस से आमना सामना हो गया। कौन हो तुम लोग? साहब ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा साहब। पुलिस का रौब देखकर दोनों बाप बेटा घबरा गए। यहाँ क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं। हेलो हुसैन, पकड़ो इनको, गाड़ी में डालो।
चला के रखो। साहब कुछ नहीं किया हमने साहब। एहलकार ने दोनों को गाड़ी में डाल दिया। तफ्तीश हुई तो बेटी के कातिलों सगे बाप और भाई ने एतराफ जुर्म कर दिया। अनीच्छा कब्रिस्तान में एक बच्ची मेमूना बीबी जिसकी उम्र 18 साल थी उसको दफनाया जा रहा है तो और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसको डेड बॉडी उसकी अपनी तहवील में ली जी। उसके मेडिकल के बाद पता चला कि उसके जिस्म पर कोई केमिकल गिरा के उसको चलाया गया, उसके जलन के निशानात थे। तो पुलिस ने जी अपनी मुद्दत में उस पर पर्चा दर्ज किया है। सारी स्टोरी प्रोब करने पर पता चला कि उसको गैरत के नाम पे कत्ल किया गया था। उसके वरसा ने, उसके भाइयों ने उसको कत्ल किया जी और मेन मुलजम उसके गिरफ्तार है और पुलिस उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। शब्बीर सोचता है कि कातिलों को जो सजा मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन शब्बीर ये भी सोचता है कि मेमूना ने तो अपने वालिदैन से अपनी जायज ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर बाप और भाई की अना और सख्त गिर तबीयत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे।